हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एक क्विक अपडेट है आप सबके लिए। आप सबको पता था कि नई एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस की गई हैं जो पुरानी एनसीईआरटी में गलत थी, उसको थोड़ा ट्वीक करके नई एनसीईआरटी में ठीक कर दिया गया। अगर आपको चेंजेस नहीं पता है क्या क्या है तो आप फटाफट मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे उसकी पूरी पीडीएफ हम भेज देंगे कि पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा था, नई एनसीईआरटी में ऐसा है, तो आप पुरानी एनसीईआरटी में भी वो करेक्शन करके पुरानी एनसीईआरटी से भी काम चला सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बट मुद्दा ये नहीं है, एक इंपॉर्टेंट गड़बड़ जो हुआ है वो ये है कि नई एनसीईआरटी के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में एक चेंज किया गया है जो पुरानी एनसीईआरटी में सही था, बट अब नई एनसीईआरटी में जो वो चेंज किया वो चेंज गलत है। तो उस केस में आपको पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे करेक्शन में लास्ट में हम वही करेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारी एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज चल रही है जहां पे हम पूरे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोड करें। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तक हमने कंप्लीट कर दिया है। कल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी अपलोड हो जाएगा। तो सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या गलतियां हैं आपकी एनसीईआरटी में। सबसे पहले पुरानी एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट के नाम थे, जिसमें बीजनिक का नाम भाई साहब का था, इनका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था। उस स्पेलिंग को सिर्फ सही कर दिया है ना। यहाँ पे NEK था, यहाँ पे NCK कर दिया गया नई एनसीईआरटी में। आई डोंट थिंक दैट इज अ बहुत मेजर इशू। ठीक है, स्पेलिंग के नाम पे तुमको कोई खास दिक्कत होता नहीं, बट ठीक है, अगर करेक्शन किया है तो आप इस करेक्शन को अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। दूसरा करेक्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, CJ जेकब डिजीज था, इसका फुल फॉर्म कर दिया है क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज। हम ये ऑलरेडी आपको पढ़ाते ही थे, तो वही करेक्शन यहाँ पे कर दिया है। अगेन ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, वायरस वायरॉइड ट्रायंस पे बहुत सवाल आता है, तो इसके करेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी करेक्शन है। पहले एंटोन वॉन लियोनहुक था तो उसको एंटोनी वॉन लियोनहुक कर दिया। ठीक है, ये भी कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। बट जो दूसरा चेंज है वो मेजर है कि श्वान जो था पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बताया जाता था, है ना, अब यहां पे इसको जर्मन जूलॉजिस्ट बता दिया है। तो मैथियस क्लेडन और थियोडर श्वान दोनों जर्मन हैं। ठीक है, मतलब एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो ये चीज यहां पे सही कर दिया गया। अच्छा, आप सब बताइएगा रुडोल्फ विर्चो कहाँ के थे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाया है, एम्पलीफायर में भी पढ़ाया हुआ है, तो कमेंट में बताना रुडोल्फ विर्चो कहाँ के थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या बोला है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहां पे तो अब नई एनसीईआरटी में क्या कर दिया है, द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड मैट्रिक्स हो नहीं सकता था उसमें क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन थे, तो इसलिए उसको सेमी फ्लूइड कर दिया गया। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आप सही कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ठीक है, फिर बायोमोलिक्यूल्स वाले पे आते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में भी यहां पे आप देखिए कि वैल्यू चेंज हो गया है हाइड्रोजन का। ठीक है, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में, पहले इसमें बोल दिया था कि ह्यूमन बॉडी में 0.5 कैसे हो सकता है भैया, है ना। तो यहाँ पे ये तुम्हारा सही कर दिया वैल्यू, इस वैल्यू को आप सही रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं ओल्ड एनसीईआरटी में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटा प्लेटेड शीट थी, आप देखते थे ना कि अगर 3 तरह के ये होते थे, एक प्राइमरी होता था, एक सेकेंडरी होता था, एक टर्शरी होता था। प्राइमरी में एक अल्फा हेलिक्स होता था और एक बीटा हेलिक्स होता था जो जिगजैग होता था बीटा वाला, है ना। तो यहाँ पे बीटा प्लेटेड था, इसको चेंज करके बीटा प्लेटेड कर दिया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। तो यहाँ पे आप देखोगे C3 और C4 में, तो यहाँ पे था कि टेम्परेचर ऑप्टिमम था और यहाँ पे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये C लिखा था, C लिखा था, C लिखा था, तो उसको डिग्री सेल्सियस कर दिया, जो भी कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, ये भी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट पे एक चेंज किया था, क्या, यहाँ पे लिखा था कि ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कर दिया है ओनली हटा दिया और ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया कर दिया। ठीक है,
मेक सेंस है ना। ओनली तो फिर एक्सेप्शन ही नहीं होगा, बायो में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो इसलिए ओनली हटा दिया ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट अगर अब आएगा तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट आएगा तो ये स्टेटमेंट सही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगला, ये तो सब हम लोग पढ़ाते ही हैं, ठीक है। क्या हुआ था, एनसीईआरटी के टेक्स्ट में इसको सही कर दिया था, ठीक है। तो जहां ये 2H+ था इसको 4H+ कर दिया, ये सही कर लीजिएगा, है ना। ये एक बड़ा ब्लंडर था एनसीईआरटी द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आएगा कि यहां पे क्या था कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर बताता था, अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन को इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर दिया, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन को तो लैंग्वेज चेंज किया, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं आना चाहिए था ना, जबरदस्ती आप कितना सांस ले पा रहे हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम, है ना। तो तुम्हारा उसके बाद जो जबरदस्ती आप ले पाते हो दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर जबरदस्ती जो आप एक्सपायर कर पाते हो दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो एडिशनल वाला पार्ट था इसको फिक्स कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। मैं पेज नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप देखोगे साइड में पीडीएफ में तो पेज नंबर भी लिखा है, तो आपको एनसीईआरटी में खोजने में दिक्कत नहीं होगी, नई एनसीईआरटी का पेज नंबर ऑलरेडी मेंशन्ड है। फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप आएंगे तो यहाँ पे वही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राम का जो इशू था उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है वो मशीन होता है और ग्राम जो होता है वो ग्राफ पेपर होता है, इस चीज ध्यान रखिएगा, इस पे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे, तो इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ था, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, तो यही जो ग्राफ है ये आपका ग्राम है, और ग्राफ जो है वो ग्राम है, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए अच्छा हो जाए। मशीन जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है। और जो ग्राफ पेपर है जिसपे ये डिपिक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी एक बड़ा अच्छा चेंज है जो इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहले लिखता था कि प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, अब यूग्लिनॉइड्स में है तो इसको प्रोटोजोआ को प्रोटेस्ट कर दिया, विच इज अ गुड करेक्शन, है ना। ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा एक और करेक्शन है, क्या, अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन स्कल कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ है कि स्कल का पार्ट नहीं मानते हैं। तो देखो स्कल में क्या क्या समझो, तुम जैसे बहुत किताबें देखोगे तो यहां लिख देगा कि स्कल में 29 बोन्स होते हैं, बट स्कल में 22 बोन्स ही हम लेंगे। कौन कौन सा, क्रेनियल कितना 8 और फेशियल कितना 14, तो ये 22 बोन्स ही होगा स्कल में, ठीक है। ये एनसीईआरटी तुम्हारी लिखती है, ईयर ऑसिकल और हायोइड को हम बोन का पार्ट मतलब हम आपको स्कल का पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये भी आपको करेक्ट कर लेना है अपनी नई एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। फिर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में आते हैं, ये तो भी बहुत बड़ा गलत था, ठीक है। एंटीरियर कर दिया था इसमें पहले एनसीईआरटी में, हम लोग पहले से पढ़ाते ही थे। एंटीरियर मतलब आगे हो गया, किडनी के आगे थोड़ी है ना, सुपीरियर है, किडनी के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ऑन अवर ईच किडनी, ऑन अवर ईच किडनी मतलब अगर पोजीशन बोलेंगे तो ये सुपीरियर है, ठीक है। तो ये सुपीरियर भी लिखा हुआ सही हो जाएगा, ऑन अवर ईच किडनी भी लिखा हुआ सही हो जाएगा, तो ये एक करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट में आएंगे तो यहाँ पे देखोगे कॉनकॉव और टैसल, ये भी मैंने तुमको बताया था कि टैसल्स स्टिग्मा हो जाता है, तो ये यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब मेल पार्ट होता है स्टेमेन, है ना। तो इसको इन्होंने ईयर कर दिया है, ठीक है, इसको इसने यहाँ पे ईयर कर दिया है, तो ये भी फिक्स कर लीजिएगा। टैसल्स का जो लेबलिंग था, है ना, वो मेल फ्लावर का था, तो फीमेल फ्लावर का था नहीं, तो इसलिए इसको सही कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यहाँ पे एक क्या लिखा है, कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट इन विच मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया है कि लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन टू द निपल वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड, थोड़ा लैंग्वेज ठीक कर दिया, सक आउट सुनने में अच्छा लगता था, बाकी कोई और खास इसका चेंज नहीं है, ठीक है।
फिर आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ ओवम लिखा था, तो आपको ये पता है कि रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवम रिलीज होता है जब एंट्री ऑफ स्पर्म होता है, तो इसको ठीक कर दिया है नई एनसीईआरटी में, सेकेंडरी oocyte कर दिया, ओवम नहीं किया है। ठीक है, आपको वहां भी चेंज कर लेना चाहिए। जो 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वहां भी एनसीईआरटी लिखती है ओवम, तो वो भी जो रिलीज करता है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, ओवम रिलीज नहीं करता है। ठीक है, फिर इवोल्यूशन में भी एक गलती था कि यूनिवर्स को 20 बिलियन ओल्ड बताया था, तो अब नए रिसर्च के हिसाब से यूनिवर्स इज 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये भी हमने पिछले साल आपको ऑलरेडी करेक्ट करा दिया था कि यही आंसर आपको देना है, तो ये करेक्शन भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं जो मुद्दा जहां पे दिक्कत है। हुआ क्या कि बायोटेक्नोलॉजी के ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा था कि हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से हटाते हैं और हम फिर रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से हटाते हैं। 2 बार हमको साइमल्टेनियस प्लेटिंग करना होता है। तो यहां क्या लिखा था पहले एनसीईआरटी में कि हम ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो करते थे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में, एंड द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर टू अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, 2 बार हम प्लेटिंग करते थे उसको। ठीक है, जो कि ये स्टेटमेंट सही था, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं था, इट वाज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं था, बट करेक्ट है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट था। अब इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम कह दिया, एंड फिर बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन मीडियम है देन ट्रांसफर टू मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो बेटा देखो होता क्या था ना, समझो, हमको पहले क्या करना था, हमको सबसे पहले स्टेप में ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है अभी तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर तुमको इस पर डिटेल में लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं बना दूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट दैट टेक्स अप द प्लाज्मिड। अगर किसी को कोई ट्रांसफॉर्मेंट ने प्लाज्मिड लिया, ट्रांसफॉर्मेंट ने प्लाज्मिड लिया, तो क्या होगा, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, है ना। अगर मान लो पीवीआर 322 ले लिया, ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किससे होगा, दोनों से होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका एम्पिसिलिन से भी होगा और इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन से भी होगा। तो जो लेट्स से एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं किया, ठीक है, जो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं किया, मतलब वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो ग्रो कर गया वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या होता था कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते थे, है ना। तो अब मान लो हम किस साइड पे काट कर रहे हैं, मान लो कि हम बैम H1 पे कट किए, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने बैम H1 पे कट किया, ठीक है, तो बैम H1 पे कट किया तो इट विल लूज रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, रेजिस्टेंस का खत्म हो जाएगा, है ना। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो मतलब टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में जिंदा नहीं बचेगा। तो 2 बार हम प्लेटिंग करते थे, एक बार हम किसी भी एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो कर लें, ठीक है, अगर वो जिंदा रह रहा है तब तो ठीक है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। अगर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पता करते हैं। तो मतलब ये जो पुरानी एनसीईआरटी का लाइन था, इट वाज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो नई वाली है, इट डजेंट मेक मोर सेंस, तो ये दिस इज करेक्ट, आप इसको ही करेक्ट मानिएगा। आप नई एनसीईआरटी वाला लाइन और ज्यादा वेक है, मतलब इसका जो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ताकि वो थोड़ा सही लगे। हम एनसीईआरटी को लिख के ये वाला रेक्टिफाई करा देंगे अगले 2-3 महीने में, ठीक है। तो यही आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना है। आई होप हमने ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी के जो एरर्स थे वो आपको बता दिए। पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001, ठीक है। और हम कल एक वीडियो बनाने वाले हैं जहां पे कौन कौन से टॉपिक्स जो एडेड टॉपिक्स है और आपको नहीं पढ़ना, जैसे मैं आपको बताता हूं कि प्लांट फैमिलीज मालवेसी वगैरह ये आपको नहीं पढ़ना होता है, वैसे मैं पूरी चेकलिस्ट आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अगर तुमको चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में चेकलिस्ट मेंशन कर दीजिएगा, मैं वो पूरी चेकलिस्ट भी आपको बना के दे दूंगा। बाकी एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए बेटा। अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ से अच्छा कंटेंट आपको किसी चैनल पे अभी नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।